तो ट्रस्ट ना एक 5 लेटर वर्ड होता है जिसमें ना बहुत ज़्यादा पावर होती है। मतलब इस 5 लेटर के वर्ड में ना बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब वो ना एक इंसान का कैरेक्टर डिफाइन करता है। मतलब कोई इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, कोई इंसान ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। मतलब ये सोचो कि हम ना हर बंदे पे ट्रस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बट क्या होता है इवेंचुअली कुछ लोग हमारा ट्रस्ट ब्रेक करके चले जाते हैं, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम उन पे अपना ट्रस्ट ना खो देते हैं। बट ना ट्रस्ट जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब उसके हिसाब से ना एक पर्सन ना जज होता है। मतलब इट्स लाइक कि पर्सन अगर ट्रस्टेबल है ना तो वो ऑनेस्ट भी है, गुड भी है, सिंसियर भी है। मतलब ये सोचो आपकी ट्रस्ट में ही इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे आ गई एक बंदे में। ट्रस्ट ना वो चीज़ होती है कि कोई ना पर्सन आप पे ना सेल्फलेसली बिलीव कर रहा है और ना आपको सारी चीज़ें बता रहा है। अब अगर आप ट्रस्टवर्दी हो तो ना आप वो चीज़ किसी को नहीं बताओगे, बट इवेंचुअली कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि ना हम ना वो उस पर्सन का ना ट्रस्ट तोड़ देते हैं। लाइक ना हम वो चीज़ें किसी और को बता देते हैं और फिर वो उसके ना प्राइवेट स्पेस में इन्वेड करना हो जाता है। मतलब कि हमको ना ऐसा करना नहीं चाहिए। लाइक जो उसने हमें ट्रस्ट करके और अपना समझ के जो चीज़ें बताई हैं, अगर हम वो किसी और को बताएंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब इट्स लाइक कि हम उसको बिट्रे कर रहे हैं। मतलब उसका तो दिल टूटेगा ना जब उसे पता चलेगा। तो इट्स लाइक कि ना हम तो ना एक ग्लास ब्रेक हुआ है तो उसके बाद आप उस ग्लास को कितना भी सॉरी बोलो, कितना भी पेस्ट करो, कितना भी शुगर कोट करो, बट वो तब भी नहीं सही होगा। इट्स लाइक कि ना वो अपना ना ट्रस्ट खो चुका है। वो ना आप पे कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब वो आप पे कभी बिलीव नहीं कर पाएगा कि आप ना सच बोल रहे हो। तो ये ना सच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए आपको। मतलब देखो अब ये भी नहीं पता चल सकता कि आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं हो। इट्स लाइक कि हम ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ समथिंग, मतलब आउट ऑफ बिट्रेयल, या फिर विदाउट, मतलब अगर हम अपने सेंसेस में नहीं हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हम किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, बट वो हमारा मतलब नहीं होता। बट अब उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अब हमने वो ना थर्ड पर्सन तक बात पहुंचा दी। इवन अ स्मॉल फाइट और बिग फाइट, मतलब कुछ भी हुआ हो ना तो आपको ना कभी भी उसकी पर्सनल चीज़ें इन द सेंस जो उसने आपको ट्रस्ट करके या फिर कैसे भी आपको बताई है वो कभी नहीं बोलना। वो कभी किसी तीसरे पर्सन को बोलना ही नहीं है। आप डायरेक्टली उसे कॉल करो या फिर डायरेक्ट कुछ भी करो। मतलब थर्ड पर्सन ना इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए आप दोनों की कन्वर्सेशन में। मतलब इट्स लाइक कि अगर आपने तीसरे बंदे को इन्वॉल्व किया है ना, आपने डायरेक्ट उसका ट्रस्ट ब्रेक करा है। चाहे ना आप उस तीसरे बंदे पे आप ट्रस्ट करते हो, है ना। इट्स लाइक कि ना एक वो चेन होती है कि ना कोई हम पे ट्रस्ट करता है, हम किसी और पे ट्रस्ट करते हैं, और इवेंचुअली ना जब किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक होता है ना हम सबसे हम ना सबसे भरोसा ना खो जाता है हमारा। तो इट्स लाइक कि ना आई विश कि ना कोई ट्रस्ट नहीं तोड़े। मतलब एक बंदे को ना ट्रस्ट इश्यूज़ देने ही क्यों है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसे डायरेक्टली पूछ लो। अब जब वो बात थर्ड पर्सन तक पहुंचेगी तो इवेंचुअली वो सारी बात सब जगह फैल गई है। तो जब वो पर्सन ना जब उसे पता चलेगा कि वो बात सिर्फ हमको पता थी और हमने दूसरों को बता दिया, तो अब जिस बंदे ने हम पे ट्रस्ट करके हमको सारी बातें बताई, हमको अपने फीलिंग शेयर करी है, अब वो हम पे दोबारा ट्रस्ट करेगा या फिर हमसे दोबारा फीलिंग शेयर करेगा या हमसे वैसे बॉन्डिंग करेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ना उसे हमेशा ये डर रहेगा कि ये तो मेरी बातें जाके बता देगा किसी को, और फिर मतलब कॉस्ट किसका होगा? वो मेरा कॉस्ट होगा। तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूँ? तो इट्स लाइक कि ना हमको ना बहुत ज़्यादा इसको ना सेंसिबली हैंडल करना चाहिए। तो ना चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी XYZ, मतलब चाहे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ हो उस पर्सन से, या फिर चाहे तुम लड़ाई हुई हो, चाहे इवन अ स्मॉल फाइट और बिग